प्रणाम भाइयों और बहनों। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी शुभचिंतक होने के नाते यह बता दूं कि विश्वास, अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत दूरी है। आप उस दूरी को नाप के एक छोटे अंधविश्वासी बाबा के पास मत पहुंच जाओ। मगर क्यों? नहीं मतलब इतना तेजी से तो कोरोना भी नहीं फैल रहा था जितना तेजी से अंधविश्वास फैल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम तो समझ ही नहीं पाते कोई अपने आप को छोड़ के किसी और बाबा पे विश्वास कर कैसे सकता है। यहाँ भाई बहनों पे विश्वास नहीं हो, क्या पता कब बिना पूछे फ्रिज वाली आइसक्रीम खा जाए वो। अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। तो आपको तो पता ही होगा कि एक ढोलक जैसा ढमलाने वाला चिमगादड़ का भेंटा इस दुनिया में उग गया है और हम इंसान इतने तेज हैं कि उस पौधे को और पानी दिए जा रहे हैं। और वो पौधा नहीं ऑक्टोपस है, फैल रहा है पूरी दुनिया में। तो चलिए इसी बात पे एक शायरी अर्ज करते हैं कि बच्चे बेरोजगारी की आड़ में अब छोटू बनने ढूंढ नहीं रहे डाबा। दुनिया तो बेवकूफ है ही, तुम और बनाने बन जाओ बाबा। गोपी गीत सुनाइए। मैं भागवत कथा नहीं करता, मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। अब गोपी गीत सुना मतलब नहीं आ रहा तो मुंह बंद रखो, सर्वज्ञानी तुमको बनना क्यों है? और नहीं इतना, अगर तुम इस चीज को खेल लेके उतरे भी हो मैदान में तो कम से कम ये तो ध्यान रखना चाहिए कितना कंपटीशन है। जनरल नॉलेज की चीजें तो पढ़ के आनी चाहिए थी। कंट्रोल। इनको पता होता कुछ नहीं है, उतर गए। रुकिए खोलते हैं इनकी पोल अभी। जो सुधारी था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है। इस जैसे छोटे मोटे ज्ञानी जब गीता महापुराण की बात करते हैं ना तो मन करता है भगवान इसी नरक में रहने दो, इसी नरक लायक है वो। इसी नरक में तो तबाही मचा रहा है। अब मतलब मैं बहुत कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ऐसी पवित्र कोई चीज पढ़े तो मन साफ और उच्चारण स्पर्श होना चाहिए। बेटा तुम्हारी हरकतों से नीयत का तो तुम्हारी पता चल गया है, और शकल से ये भी पता चल रहा है कि तुम्हें शुद्ध हिंदी पढ़ने तो आती नहीं है। संस्कृत कहाँ से पढ़ोगे? गजब बेइज्जती है। हम भी पंडित हैं, लेकिन आज तक हमको शुद्ध संस्कृत पढ़ने नहीं आई। वो तो सरस्वती में पढ़ते थे, तो प्रेयर, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, राम स्तुति ये सब याद है, लेकिन हम भी ढोल बजाते हुए बाबा बन जाए क्या? अरे वाह, गुड आइडिया। मतलब इन लोग को शर्म नहीं आती है क्या? भगवान जी को जरा सा भी पता चल गया तो अगले जन्म में ऐसा पाप मिलेगा ना कि सुअर बनने लायक भी शक्ल नहीं रहेगी। मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। मैं श्री कृष्ण के विद्यालय में पढ़ता हूँ। नहीं। मतलब तुमसे सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, जवाब नहीं दिया बन रहा है क्या? अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि जो मेरे चाहने वाले हैं वो मेरे विद्यालय में आ जाएंगी। और इनके चाहने वाले कौन है? इनके चाहने वालों को इनको छोड़ो, चाहने वालों को पकड़ो और पूछो भैया क्या मिल रहा है आपको इनको चाहने में? हम भी जाने, हम भी चाहें। जली ना, तेरी भी जली ना। एक तो गलती हम ही लोगों की है, छोटे मोटे बच्चों को हम लोग समझ ले रहे हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा, हमको सिखा। समुद्र मंथन में कौन सा पर्वत मंथन की भूमिका में? इसलिए क्योंकि जब समुद्र अब ये वीडियो देख के तो साफ पता चल रहा है ना कि उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, पीछे ही जवाब लिखा हुआ है। मतलब जिन बच्चों को अच्छे से तुतला के बोलना नहीं आ रहा है वो कौन इतना ज्यादा जान लेगा? गलती उन लोग की रही है, गलती हम ही लोग की। हम लोग पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या वो जीवन के बारे में दे देंगे हम लोग को। वो आपके जीवन के बारे में बता देंगे, आप घर में लगना बंद कर देंगे। आप नेगेटिविटी भगा लेंगे अपने अंदर से, वो कभी नहीं हो सकती। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बजाय हम लोग इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उसका। उसको तो हाइप मिल ही रही है, वही तो चाहता था, स्क्रीन टाइम ही चाहता था वो। भारी मिस्टेक हो गया सर। दिवाली तो खुशियाँ मनाने और बांटने का नाम है, लेकिन इस दिवाली इन ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशियाँ छीन ली। पर कोई बात नहीं, आप सबको दिवाली। बताओ ट्रोल करने वाले यूट्यूबर्स, क्या किया तुमने उसके साथ? बुरा क्यों किया? बेचारा सदमे में, दिवाली खराब कर दी किसी की। भगवान कहते हैं दूसरों को दुख दो, आपको भी दुख मिलेगा। क्या यूट्यूबर्स, क्या गलत काम कर दिया आप लोगों ने? तू भी तो है सर, मार अपना। आई एम सॉरी बाबू। हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि आपकी दिवाली खराब हो गई। हम तो दिवाली के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मम्मी खाना बनाती है गरम-गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। मतलब यार, मतलब कोई चोर चोरी करने जाता कम से कम अपना पिछला बैकग्राउंड तो क्लियर करके जाता है। आप तो बैकग्राउंड भी नहीं क्लियर, ये वीडियोस ही डिलीट मार देनी चाहिए थी। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप भगवान को मानते हैं। तो आप चिकन की बात कहाँ से कर रहे हैं? पार्टी बदल लिया। बताइए जरा, बताइए चिकन की बात कहाँ से कर रहे हैं? अब आप लोग को साफ साफ दिख रहा है। अभी भी जनता नहीं मानेगी, अभी भी वो आएगा तो माला चढ़ाएंगी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पता नहीं इनको कौन पढ़ाया, थोड़ा ज्ञान हम ही से ले लेते, बहुत अच्छे बाबा बनते आप, हम बता रहे हैं भैया। नहीं मतलब मेरे घर में मेरी वजह से चिकन बनता है, मुझे बहुत पसंद है चिकन। कोशिश भी की मैंने, 1 साल छोड़ा, आगे नहीं छोड़ पाई। तो क्या मैं मर जाऊं? इंसान ही नहीं हूँ, जिंदा ही ना रहूं? हाँ, आपका फल मिलता है लेकिन आपके कर्मों का फल मिलता है। गाय की सेवा करो, कुत्तों की सेवा करो, बहुत फायदा होगा आपको। स्वर्ग का दरवाजा तो देखने को मिलेगा। कोई मतलब नहीं है चिकन उकन छोड़ने का। नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं मतलब मैं खुद पंडित हूँ, खुद चिकन खाती हूँ, हफ्ते में 2 बार खाती हूँ। हमको लग रहा है हमको अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए, तो वरना आएंगे आधे उधर आए आए करते हुए। चिकन कोई कैसे छोड़ सकता है? 1 साल छोड़ा मैंने, मुझसे नहीं हो रहा। चिकन प्यार है यार, मतलब खुश नसीब हम लोग अपने आप को तब खुश नसीब महसूस करेंगे ना जो पीछे पानी है उसी में डुबा के आपको डुबकी लगवाएंगे। डुबकी काहे डर रहे हो भैया? हमारे ठाकुर जी को तो माखन मिश्री और लड्डू बहुत प्रिय है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप ठाकुर जी को भोग लगाते समय आप होते कौन है हम लोग को तरीका बताने वाले? नहीं मतलब इतना सबको पता है कि तुलसी जी और जल जरूरी है, भगवान जी को कुछ भी चढ़ा दो चलेगा। मतलब वो फैन फॉलोइंग है? अरे नहीं मतलब कुछ नेता वहाँ पे पढ़ लिख के दुनिया से लड़के नेता बने हैं, लेकिन फिर भी आगे इनको किया गया है। क्यों भैया? हम ही लोग हैं गधे, हम ही लोग इनको भाव दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आया, वो आया तो माला क्यों चढ़ाई आप लोगों ने? फूफा है वो आपके, घर के जमाई हैं आपके, चप्पल भी चुरा लो पैसा दे देगा वो। मतलब मुझे जलन नहीं हो रही, लेकिन ये क्या चल रहा है? और हम लोग उसको भी नहीं बोल सकते। उसके पेरेंट्स पैसे के चक्कर में आजकल कुछ भी करवा रहे हैं। उसके पेरेंट्स क्या, बहुत बच्चों के पेरेंट्स खाली पैसों के चक्कर में कुछ भी करवा रहे हैं। सही गलत तो कुछ रखा ही नहीं है, कुछ नहीं रखा है इन सबों में, सब मिले बस पैसा। मतलब इनके पेरेंट्स देख लो, इन लोग के पेरेंट्स को समझ नहीं आता क्या कि किसी जगह पे पकड़ के पिट गए हम लोग तो कितना पिटेंगे। हम लोग के इतना बोलने पे कोई फर्क नहीं होगा दुनिया को। हम लोग बोलेंगे, कोई केस भी नहीं करने जा रहा है कि क्या गलत गलत दिखा रहे हो, लोग इसको रोक रोक के सेल्फी लेंगे। किसी अच्छे इंसान ने, उसने गौशाला खोली, वो कुत्तों को खाना खिला रहा, उसको पकड़ के लोग सेल्फी नहीं लेंगे। सेल्फी लेके लोग ऐसे गधों से। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और हम लोग घुसेंगे तो हम ही लोग ट्रोल हो जाएंगे, हम ही लोग पिट जाएंगे। और इनकी वजह से अलग अलग बाबा बदनाम है। वो खुद कहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं। हम आपको बता दें, आपको और भगवान को जोड़ने में कोई बीच में नहीं आ सकता। कि बाबाओं से दूर रहिए, हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि बाबाओं से दूर रहिए। और यह वीडियो और भी बाबाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाई गई है, पर्सनल इस मोटे भिंडे के लिए बनाई गई है। कृपया हमें माफ़ करें अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो। धन्यवाद।